तो अब भी कह रहे हैं 4 बच्चे और मारेंगे। ये कह रहे हैं हाँ, वीडियो बना के डाल रहे इंस्टाग्राम पे खुली वीडियोस डाल रहे हैं कि और मारेंगे। हैं। जी हाँ, मकसद इनका ये है, हमको दिल्ली शहर से निकालना चाहता है। इनका मकसद ये है मुसलमानों का। जिक्रा का जो हाथ आ रहा है, क्या लगता है कि कितना हाथ है उसका इस हाथ? पूरा हाथ है, पूरा हाथ है। पूरा हाथ है। वो पूरे दिन यहाँ चौराहे पे मुखबरी वगैरह सब वही करती है, देती है खबर। बेटी धियों को भाने नहीं निकलने देते, हमारी बेटी धियों की चुन्नियाँ खींचते हैं, कभी कुछ खींच। ऐसी घटनाएं होती हैं। हाँ, यहाँ उसके अंतिम संस्कार के लिए सामान भी मंगाया गया था। यहाँ पर यहाँ के जो माए बेटी जो है, यहाँ पर माए बहनें, उनको उम्मीद थी कि डॉक्टर की दुकान पे घुसा था। डॉक्टर से कह रहे अगर तू नहीं इसको बाहर निकालेगा नहीं तो तेरे चाकू मार दूंगा। डॉक्टर से कह रहे। मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो है घटना को अंजाम दिया गया। खून आप देख सकते हैं कितना खून बहा है उस कुणाल नाम के युवक को, जो इतनी बेरहमी से चाकू छुरी उस पर मारे गए। योगी मोदी से यही दरख्वास्त है हमारी कि बच्चों को हमारे इंसाफ चाहिए, हमें इंक्वायरी चाहिए उनका भी। दिल्ली में अभी हिमांशु केस का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और ऐसे ही सनसनी वारदात सामने आई है। सीलमपुर के, दिल्ली राजधानी के सीलमपुर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक 17-18 साल का युवक जिसका नाम कुणाल है, उसको हिमांशु की तरह ही चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। मामला किसी पुराने झगड़े का बताया गया है। उनके घर के आसपास में मौजूद हूँ और यहाँ पर इतना दहशत, इतना डर का माहौल है कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगी कि लोग पोस्टर लगे हुए हैं, लोग पोस्टर लगा के अपने घर में ताला लगा के जा चुके हैं कि यहाँ से चले जाइए। यहाँ से घर छोड़ने पर मजबूर है और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए, यहाँ पर बेटियों को बचाइए वरना बेटों को मरवाइए। इस तरह के पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। ये कुछ लोग हैं यहाँ, रिश्तेदार हैं कुणाल के, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ और किस समय ये वारदात हुई और क्या कुछ कारण था इसके पीछे, क्या वजह थी। क्या नाम क्या है आपका? सोनी। क्या कहना चाहेंगी कल जो ये घटना हुई इसके बारे में, कैसे कब हुआ ये? 7 बजे करीब हुआ है। दूध लेने गया था बच्चा, चाय, दादी बीमार थी, अस्पताल से ही आए थे तो नहाया था उसने। फिर उसने कहा मम्मी मुझे भूख लग रही, चाय वाय पीना है। तो उसने कहा बेटा दूध लिया, समोसे लिया, मैं बना बाहर ही निकल के गया तो उसके साथ ये वारदात हुई है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया? मोमडन जी। और उस बच्चे की कोई लड़ाई भी नहीं थी। ऐसे कुछ तो वजह रही होगी, ऐसे तो कोई किसी को नहीं मारेगा, आप भी जानते। ये पहले क्या कह रहे हैं? पहले की लड़ाई हो गई होगी इनकी। पहले की लड़ाई इस बच्चे से, इससे नहीं थी, किसी दूसरे से थी। दूसरे से थी तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे मगर हम इस समाज के लोगों को हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी दिख जाएगा उसी को मार देंगे। किसने कहा था, नाम बताइए। साहिल। साहिल जो है जिसने मारा है, अंजाम दिया है। जिगरा और साहिल लड़की भी है। जिक्रा जो है कौन है? लड़की साहिल की बहन जो है। जी हाँ, इनका पूरा गैंग है। तो इस वजह से ये सब कांड। जिक्रा का नाम ले रही है। जिक्रा का नाम मैंने लगातार सुना है कि जो है पहले भी वो गिरफ्तार हुई है कुछ पहले, और हथियारों को अपनी रील में प्रदर्शन करती हैं और इस तरह का वो प्रदर्शन करती रहती है लगातार हथियारों के साथ। अभी आई है? हाँ, अभी 2-4 दिन हुए आई को जेल से। हाँ, जेल से आएगी 2-4 दिन होंगे। हाँ, अच्छा, लड़ाई किसी दूसरे की थी, ये साथ में होगा लड़का। जैसे बच्चे नहीं सब हो जाते हैं, बच्चे खड़े भी हो जाते हैं, ये साथ में था, इसको नजर में धर लिया बच्चों को। तो अब भी कह रहे हैं 4 बच्चे और मारेंगे। ये कह रहे हैं? हाँ, में वीडियो डाल रहे हैं। अब भी कह रहे हैं 4 बच्चे और मरा है, अभी और मारेंगे। वीडियो बना के डाल रहे इंस्टाग्राम पे खुली वीडियोस डाल रहे हैं कि और मारेंगे। हैं। जी हाँ, सुबह से ये और कितनी ही वीडियो आ गई उनके ऐसे। अच्छा, ये जो हमें तो अपने बच्चों के लिए डर है ना, बहुत ज़्यादा डर है। बहुत बड़ा सवाल है। पूरे जो सीलमपुर है इसमें दहशत का माहौल है, लोग डर रहे हैं और लोग घरों पर ताला लगा के यहाँ से भाग गए हैं कि कल को हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हम बच्चियों पर भी सवाल आता है कि उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा। दिन दहाड़े यहाँ पर इस तरह से मौत हो रही है। शाम का समय, कल 7 बजे एक और वही घटना हो गई कुणाल की। पूरी दिल्ली में इस तरह से माहौल है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो जिक्रा का जो हाथ आ रहा है, क्या लगता है कि कितना हाथ है उसका इस हाथ? पूरा हाथ है, पूरा हाथ है। पूरा हाथ है। वो पूरे दिन यहाँ चौराहे पे मुखबरी वगैरह सब वही करती है, देती है खबर। पूरा हाथ है उस लड़की का। कोई दुश्मनी लड़के की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप कहीं भी पूछ। क्या करता था लड़का? गांधीनगर काम करता था, जॉब करता जी। और 16 साल का था, उम्र भी नहीं थी ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगी कुछ, ये जो कल वारदात हुई है? ये सब कुछ जो वही बात है जो ये कह रही क्या हो गया, किस समय की बात है, कैसे हुआ? 7 बजे की, 6-7 बजे की बात है ये। आपको खबर दूध लेने गए था बच्चा,
दूध लेने गया था, बस दूध लेते बच्चा दूध भी नहीं घर पहुंचा लेके, बस उसके घोपारे गए, घोपे गए यहाँ मारा, उसके यहाँ मारा है, बहुत ज़्यादा मारा। बस हमें इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे को, जैसे वो मरे ऐसे हमें भी वो भी मरे, बस उसको फांसी होनी चाहिए। क्या कह रही हैं? मौत के बदले मौत ही चाहिए, और क्या चाहिए। जब भी तो ये सब रुकेगा, क्योंकि छठी सात भी मौत है ये हमारे जो हुई है। हाँ, ये भी मैं सुन रही हूँ कि पहले भी ऐसी वारदात होती रही। मेरा भाई मरा था, दिनेश भाई। आपका भाई? जी हाँ, राशन की दुकान में काम कर रहा था, खड़े को ही मार के गए गर्दन। कब की बात है ये? 2012। जब से ये कांड रुक नहीं रहे। वो तो बेचारा राशन पे सामान दे रहा था, सामान उतार रहा था राशन, उसको तो बेमतलब में मारा। हमारा जीजा ही लगता वो भी, जो पहले जो हत्या हुई। हाँ वो हमारा जीजा ही था। क्या लगता है, क्या मकसद क्या है इनका, ये जो ऐसे वारदात? मकसद इनका ये है, हमको दिल्ली शहर से निकालना चाहता है, इनका मकसद ये है मुसलमानों का। हमको किसको? दिल्ली हम ग्यारह समाजों, हिंदुओं को। जी, जैसे सीलमपुर में रह रहे हैं नहीं हम, तो हम ये खाली करना चाह रहे हैं, ये घर लेना चाह रहे हैं मूल का, ये खरीदते हैं, इनमें पैसे आए हैं तो ये खरीदते हैं पुल, तो ये पैसे महंगे देते हैं तो घर छुड़वाता है, वो घर बेच देते हैं, बेचारा गरीब आदमी क्या करे। हम ये घर खाली करो, ये निकलो यहाँ से, तो हम धमकी देते हैं। हमें तो धमकी किस तरह से आ रही है? कि हमारे बच्चों को मार देंगे, सबको मार देंगे, ये धमकी देते हैं, घर खाली करो, ये धमकी देते हैं। धमकी किस तरह से मिलती है? फोन के द्वारा या घर पे आके कहते हैं या किसी के द्वारा? हर किसी के धमकी देते हैं, फोन द्वारा भी देते हैं, वैसे भी देते हैं। बेचो बहाने से कहते हैं बेचो, ये नू कहते हैं बेचो, ये यहाँ से निकलो, बस ये नू बोलते हैं। हमारा कोई इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ की जितनी भी महिलाओं से बात करी, साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि मुसलमान है उसने हत्या की है और वो लगातार हिंदुओं पर आक्रामक हो रहा है और उनको यहाँ से भगाने की जो है साजिशें कर रहा है। हमारी बेटी धियों को बाहर नहीं निकलने देते, हमारी बेटी धियों की चुन्नियाँ खींचते हैं, कभी कुछ खींच। ऐसी घटनाएं होती हैं। हाँ, हमारे बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। नहीं तो रोज इस टाइम तो भीड़ बब्बड़ होती है चौराहे पे। किस तरह की घटनाएं होती हैं? यही झुंड बना के खड़े हो जाते हैं, छेड़ना छाड़ना। हाँ, निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई कहने सुनने वाला नहीं? नहीं, कहने सुनने में तो ये हाल हो रहा है, आवाज़ उठा रहे हैं तो ये हाल हो तो रहा है, बच्चे जा तो रहे हैं हमारे हाथों से। देखिए, महिलाएं हैं यहाँ पर, मृतक को आने भी नहीं दिया गया है। कुणाल को उसका शव जो है वहीं से ही ले जाया गया है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे, कैमरामैन इधर दिखाइए, यहाँ उसके अंतिम संस्कार के लिए सामान भी मंगाया गया था। यहाँ पर यहाँ के जो माए बेटी जो है, यहाँ पर माए बहनें, उनको उम्मीद थी कि आखिरी जो है उसको हमें आखिरी समय देखने का मौका मिलेगा कुणाल को, जिसकी मृत्यु हुई है, लेकिन वो मौका भी उन्हें नहीं दिया गया है। सीधा उसको वहीं से ही जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, पीछे जो है यहाँ पर हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा तैनात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से घटना का माहौल है, इस तरह से डर का माहौल है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक 6 से 7 केस हो चुके हैं, यहाँ पर 6 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये जो वारदातें हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग लगातार प्रशासन से, पुलिस से गुहार कर रहे हैं। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनसे गुहार की जा रही है कि हमें इस पर एक्शन लीजिए और हमें बचाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए अब जो ये घटना हुई है, कुणाल तो वापस नहीं आएगा, जो भी घटना हो गई, अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं। मौत सरकार से क्या कहना चाहिए? योगी मोदी से यही दरख्वास्त है हमारी कि बच्चे को हमारे इंसाफ चाहिए, हमें इंक्वायरी चाहिए उनका भी, जैसे हमारे बच्चे का हाल करा है। मतलब हमारे यहाँ आ जा रहा है मोदी और क्या नाम है उसका, जोगी, ये हमारे आया है, हमें ना तो रहने का हमारा साधन है, ये मतलब हमारे घर छीनना चाहते हैं ये लोग। यहाँ आके वो देखें और वो हमारी हालत देखे कि भाई ये रहने लाके नहीं रहने लाके, ये घर बेच के जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये, तो ये आगे नहीं देखे। चले गए, आधे बेच कर भी चले गए, बच्चे गिने चुने घर हैं यहाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उनसे क्या कहना चाहिए? वही तो आ रही थी, आने की बात हो रही है। जी आ ही रही, ये खड़े नहीं सब उन्हीं के चक्कर में। चौक पे खड़े होंगे, चौक पे।
तो इंसाफ चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। यहाँ मोदी आना चाहिए, उसका वो होना चाहिए, सब चीज़ हो जब आना हो, जब हमारे को भी शांति जब ही मिलेगी, जब हमारे बच्चों को भी शांति मिलेगी, जो हमारे हैं उनको भी शांति मिलेगी। देखिए महिलाएं जितने भी लोगों से बात की है, इनको लगातार मोदी योगी जो बीजेपी सरकार के ये दो मेन मुख्य नेता है, इनसे प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री योगी जी से बहुत ही उम्मीद है। जिस तरह से वो अपना काम करते आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार जिस तरह से क्राइम को ख़त्म करती आ रही है, उसी तरह से ये लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली में ये जो घटनाएँ हो रही है उस पर संज्ञान लिया जाए और ये जो घटनाएँ वारदातें इन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, ताकि इन वारदातों को होने से रोका जा सके और यहाँ के जो लोग हैं सीलमपुर के हो या किसी भी क्षेत्र के लोग हों, वो सुरक्षित महसूस कर सके, बेटियां बहनें जो है वो बाहर निकल सके। जैसा कि अभी आपने सुना कि महिलाओं ने बताया कि यहाँ चौक पर इस तरह की घटनाएं होती है कि लड़कियां बाहर जाती हैं स्कूल कॉलेजेस के लिए कि दुपट्टे खींचने जैसी घटनाएं वो लोग सामना करते हैं। ऐसी घटनाओं का इस तरह की छेड़छाड़ यहाँ पर होती है, तो इसके लिए एक सख्त कार्रवाई और सख्त कानून की बहुत आवश्यकता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखेंगे पूरी गली जाम है और जगह जगह यहाँ पर जो है बोर्ड लगे हुए हैं कि हम यहाँ से पलायन करें, रेखा गुप्ता जी हमारी मदद कीजिए, योगी जी हमारी मदद कीजिए और मोदी जी हमारी यहाँ से मदद कीजिए और ऐसी वारदातों पर हमें जो है इनसे मुक्ति दिलाइए और इसके साथ ही जो कुणाल की हत्या हुई है उस पर इंसाफ चाहिए और महिलाएं जो कह रही है कि उनका एनकाउंटर हो और मौत के बदले मौत उनको जो है मिले। क्या नाम है आपका? सिद्धू। यहीं रहते हैं? आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जो घटना हुई है, कुणाल जो है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, जो हो तो उसे तो जो ऐसा करेगा वैसा भरेगा। क्या हुआ, मतलब कैसे हुई ये घटना? आपने तो सुना होगा, यहीं रहते हैं। जैसे सब सुनने वैसे मैंने भी सुना। क्या सुना है? कि चाकू लग गया, चाकू से मारा गया। पता चला है मतलब कौन लोग थे, किसने मारा? भाई ये क्यों मारा, आखिर वजह क्या रही? इस मामले में हम नहीं बता सकते कुछ, क्यों मारा गया क्यों नहीं, ये तो जान सकता है। क्या लगता है इसी तरह का माहौल है क्या यहाँ पे? माहौल ये अचानक ही हो गया? माहौल क्यों है, माहौल जब बनाया जाता है अभी तो बनेगा, उसके लिए तो सरकार करेगी, कुछ ना कुछ सजा तो मिलेगी। क्या सजा तो मिले। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए। गलत कह रहा है। क्या चाहते हैं, किस तरह से कार्यवाही करे सरकार? अब जैसे सरकार करेगी कार्रवाई, देखो क्या करती है। इसके कल 7 बजे ये घटना हुई? मैं नहीं पता यहाँ पे कै बजे हुई थी। ठीक है, आइए एक बार बात कर लेते हैं। माँ जी कुछ कह रही थी आप? मैं नहीं कुछ कह रही थी, मैं जो कह रही थी वो मोमडन है हमारी, क्या कहेगा, मोमडन है वो, इन मोमडनों ने तो मारा है। तो आपको सबको मतलब मोमडन जो है, आपको लगता है कि ये सारे मुस्लिम जो है आक्रामक हो रहे हैं आपको लेकर है? हाँ, हमसे नहीं बहस रखती हैं अभी तरी, तभी ये कुछ भी कहने से बच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ कहीं हमारा वो मोमडनों से बुराई नहीं आया है। ये समझ रही है तुम बात? समझ रही हैं। अब ये जो बेटा गया है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना चाहेंगे, इंसाफ चाहिए हमें और क्या चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ इंसाफ चाहिए। 16 साल का बच्चा था। जरा कुछ वजह थी, कुछ बात पता हो आपको, कोई झगड़ा लड़ाई? नहीं, मैं तो बीमार हूँ, घर में पड़ी रहती हूँ, घर में पड़ी रहती हूँ, बीमार हूँ मैं तो आप कुछ कहना चाहेंगी इस पर, ये जो घटना हुई है? मैडम क्या कहें, यहाँ तो ऐसा होता ही रहता है, बताओ। होता ही रहता है। जब ही तो 7-8 मर्डर हो गए। कुछ आपने सरकार से कुछ कहा, कुछ प्रशासन से कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, कोई एक्शन लिया आपने इनके खिलाफ? कहते हैं पहले पुलिस में भी वो करी है कंप्लेंट, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। सुनते ही नहीं है। नहीं सुनती पुलिस नहीं सुन रही है, किसी बात की नहीं सुन रही है। मिट्टी देखो आके नया घर पे ला रहे थे, वहाँ से अस्पताल से नया मिट्टी ला रहे थे, वो पुलिस ने मई के मई ले गई, दबाने के लिए ले गई पुलिस ले गई। बताइए, अब मिट्टी के लिए कपड़े रखे हैं उस बच्चे के लिए जो मिट्टी में डालते हैं, वो करते हैं अच्छा तरह, वो भी नहीं करने दिया, वो पुलिस ले गई मई के मई। अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए? नहीं करने दिए, रखे अभी सारा सामान उधर रखा हुआ है, नहीं करने दिए। नहीं, अब सब पुलिस, बहुत लोग बैठे थे ना, फिर नहीं से भाग के गए। मैं, आप जानते हैं कुणाल को कैसा? वो लड़का देखो, मैं तो पर्दे से हूँ, मैं इतनी मेरी लड़की भी आई है, मैं आती जाती रही, वो बच्चे ऐसे नहीं थे। क्या वजह रही?
पता नहीं, इस लोगों में तो 3-4 आदमी मर गए। ऐसी तरीके से मुसलमान मारते हैं। सन्नाटा हो गया, सब्जी दुकान सब बंद करा दी। कैसे हुआ ये जो घटना हुई कल? अब बेटा इतना तो मुझे पता नहीं, मैं तो बीमार हूँ, 2-3 महीने हो गए, तो मैं तो घर में पड़ी थी। हैं अब ये बच्चा के साथ कैसा कर? ये जो लड़का जो इसकी हत्या हुई है, कुणाल नाम है, किसके साथ में लड़ाई हो गई थी? कुछ बात पता चली क्या? दूध लेने गया था और फिर हाँ तो क्या नाम है उसका नाम तो पता नहीं है, पर उसके जिक्रा करके नाम, हाँ जिक्रा नाम है। उसके भाई बहन सब मिले पड़े हैं। उन्होंने मिलके मारा। हाँ। कितने लोग थे ये जो घटना हुई है जिन्होंने? वही तो हमने देखा नहीं है। बता रहे 6-7 लोग थे जिन्होंने चाकू से। पता ही नहीं, वो तो डोलची लेके गया था दूध लेने, बताया चाकू से मारा, चाकू से। घुमा के यूं करके आते बातें सब बताओ, यही तो मारा। कितना डॉक्टर है, गंजे डॉक्टर, वहीं पे मारा था। किसी ने कुछ करने का प्रयास नहीं किया? बचा डॉक्टर की दुकान पे घुसा था। डॉक्टर से कह रहे अगर तू नहीं इसको बाहर निकालेगा नहीं तो तेरे चाकू मार दूंगा। डॉक्टर से कह रहा। आप सुन रहे हैं कितना क्रूर और कितना ये डराने वाली चीज़ है कि डॉक्टर के जो है गर्दन पर जो है चाकू रखा जा रहा है कि आप हटिए वरना आपको भी मार देंगे। और ये जो हिंदू लोग पलायन करने पर मजबूर है, घरों पर ताले लगाकर गए हुए हैं, इनके साथ न्याय हो और इनको सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाए। देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि जो महिलाएं बात कर रही थी, जिन लोगों से बातचीत हुई, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और बहुत ही खौफ का माहौल है। लोग पलायन करने पर मजबूर है और अपने घरों पर पोस्टर लगाकर कि हमारी रक्षा कीजिए, यह मकान बिका हुआ है, इस तरह के पोस्टर्स आपने देखे नज़र आ रहे हैं, जिसमें योगी सरकार से गुहार लगाई जा रही है। रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनसे गुहार लगाई जा रही है कि हमारी सुरक्षा जो है वो हमें मुहैया कराइए और हमें यहाँ पर जो हम यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं तो इसमें हमें जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसमें हमें जो है जो इसकी जो कुणाल है जिसकी हत्या हुई है उसको इंसाफ दिलाया जाए। आप देखेंगे पूरी गली में डर का माहौल है, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे दुकानें बंद हैं और पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस तरह से खौफ बना हुआ है। देखेंगे घरों में ताले लगे हुए हैं। आप देखिए, कैमरामैन दिखाइए, इधर जूम करके दिखाइए, घरों पर ताले लगाए हो, हर घर में ताला है। गली में एक भी जो लोग हैं, एक भी शख्स बाहर नहीं है, पूरी गली में सन्नाटा है। इस कल से इस दिल दहला देने वाली जो है वारदात के बाद आप यहाँ पर भी देखेंगे हर घर में यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलूँगी उस जगह पर, वो मेन जो जगह है जहाँ पर इस कुणाल नाम का जो युवक है जिसकी हत्या चाकू मारकर हत्या की गई है कुछ कट्टरपंथियों द्वारा। आगे आइए, मैं आपको दिखाऊँगी। ये मंदिर है और इस इधर दिखाइए आप, ये मंदिर है सीलमपुर का जे ब्लॉक में। इस मंदिर के पास इस हत्या को जो है अंजाम दिया गया कुछ जिहादियों द्वारा, कुछ कट्टरपंथियों द्वारा। यहाँ पर ये वो गली है जहाँ पर चाकू घोंप कर, न जाने कितने चाकू छुरी घोंप कर कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये आप देखेंगे, दिखाइए यहाँ पर इस जो पूरे एरिया को सील किया गया है। खून के निशान आप देख सकते हैं किस तरह से 16-17 साल का एक युवक, जिसकी परिवार में एक सज्जन परिवार में रहने वाला व्यक्ति, जिसकी आसपास के लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसको कुछ लोग आते हैं, 6-7 लोग आते हैं और इस तरह से चाकू छुरी मारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे और जान लेते हैं कि क्या कुछ आखिर हुआ था और क्या अब वो लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अजय। क्या कहना चाहेंगे आपके बगल में ही जो इस वारदात को अंजाम दिया गया? बहुत बुरा हाल है, यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ये तो पहली बार मरतबा हुआ है, वरना चौक पे तो बहुत दिन मस्ता ही रहता है। ये मैं सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ तो वारदात होती रहती है। बहुत रहती है, सब पुलिस शादी वारदात है और आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि होती रहती है। पुलिस संज्ञान नहीं लेती इस बारे में? बिल्कुल नहीं लेती। पुलिस की निगरानी में सब काम हो रहे हैं। पुलिस की निगरानी में हो रहा है। हाँ, क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, ना गश्त लगाती है यहाँ पर किसी प्रकार का, मतलब पुलिस का कोई इसमें सहयोग नहीं है। आप लोग कंप्लेन वगैरह करिए? क्या करेंगे, किसको करेंगे? आपके बगल में ही हो रहा था, आप किधर रहते हैं? सामने ही मकान है। क्या मतलब क्या कुछ था ऐसा कि इतना ज़्यादा 6-7 लोग आए और आप लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोका जाए? भीड़ जब इकट्ठी हो गई यहाँ पर, जब मालूम पड़ा कि जहाँ से लड़का भक्का गया डॉक्टर की दुकान में अंदर, और बस हाँ ये वाली दुकान है, कोने वाली। हाँ देखिए यहाँ से कैमरामैन इधर आइए, यहाँ पर दिखाइए। मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो है घटना को अंजाम दिया गया है। खून आप देख सकते हैं, कितना खून बहा है उस कुणाल नाम के युवक को, जो इतनी बेरहमी से चाकू छुरी उस पर मारे गए।
जब वो यहाँ पर उसको चाकू मारे गए तो वो भागता हुआ डॉक्टर की दुकान में यहाँ पर वो घुसा। ये डॉक्टर की दुकान आप देख रहे हैं इसमें, और जब डॉक्टर ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी उन लोगों ने, जो जिहादी लोग थे, उन्होंने चाकू छुरी से वार करने की धमकी दी कि यदि आप बीच में आए तो आपको भी मार देंगे। इतने क्रूर वो लोग हैं और जिनको बिल्कुल भी डर नहीं है, और ऐसी वारदात यहाँ पर होती आई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, यहाँ पर ये जो चौक मैंने आपको दिखाया था, इस चौराहे पर ऐसी वारदात होती आई है। मार दिया उसे, लेकिन वो है कौन मारने वाले ये हमें नहीं पता। और एक ही का नाम आ रहा, वो लेडीज़ का नाम आ रहा, जिगरा उसके साथ ही थे जो भी मारने वाले। और बच्चा ठीक था, शरीफ था, कम उम्र का था। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब तो यह है कि कानून सख्त से सख्त सज़ा दे उसको। जिक्रा का नाम बहुत सामने आ रहा है, क्या कुछ रहा है इनका पहले भी? अभी मैंने इनके बारे में जो सुना है कि जेल गई थी, अभी जेल से आई। वो जेल वेल तो गई थी, अभी वो इंस्टाग्राम पे कोई हथियारों का प्रदर्शन करती रहती। प्रदर्शन किया था उनने, तो जेल गई थी, वो आ गई थी जेल से। लेकिन आगे वो उसने, उसके दिल में क्या था, क्या हुआ, इनका क्या रफड़ा था, कब से था, कहाँ से था, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं होगा ना किसी का। तो अब वो जो हुआ है तो उसका मर्डर हो गया। वो अब कानून उसको, उनको सज़ा दे, अच्छी से अच्छी सज़ा दे, ताकि कुछ दूसरा इस काम को करता हुआ सोचे। ये है मेरा कहना। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। ये इनसे बोला लिया था, वो बताएं। क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे प्रधान जी बोले सही बोले, जो कह रहे सही वही बात। सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप बड़े लोग इतने हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जानते ही होंगे इनके परिवार को, जानते हैं कैसा परिवार था? इस लड़की के परिवार को हम जानते नहीं। कुणाल के परिवार को जानते हैं जो मृतक? उसका परिवार अच्छा है, बढ़िया। बाप उनका ऑटो रिक्शा चलाता है, माँ मजदूरी करती है, दादी मजदूरी करती है। वो परिवार अच्छा था। कुछ बता पाएंगे क्या कुछ वजह रही होगी? कुछ बात तो हुई। इसके बारे में अभी तक है ही नहीं पता, हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि क्या करते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं सारे, ये मारने वाले भी, मरने वाला भी। ये सब ही रातों और दिन गुंडागर्दी इधर से उधर करते रहते हैं। अब इनका क्या सिस्टम था, क्यों मारा, क्या वजह थी, इसकी छानबीन की विषय है, ये पुलिस बताएगी। अब हमें तो जैसा लोग बता रहे हैं कि वैसे कि भाई ऐसा था। अब उसके बारे में हमें डिटेल है नहीं। लेकिन वो मरा लड़का हमारे सामने ही अंदर डॉक्टर साहब की दुकान में गया था, तो हम गए थे अंदर, उसे देखा, काफ़ी ब्लड उसका खून निकल चुका था। उसे फिर रुई वगैरह बांध के ऑटो, वो रिक्शा, ई रिक्शा मंगाया, उसमें लिटा के उसे हॉस्पिटल भेजा। फिर पुलिस को खबर करी, पुलिस आ गई, तो पता चला कि वहाँ जाते जाते मर गया। ये हुआ। अच्छा, आप जो है उसको अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए, और महिलाएं जो है उनमें बहुत रोष है कि उसको यहाँ पर घर पर भी नहीं लाया गया। वैसे लाना चाहिए था, यहाँ पुलिस को अपने कंट्रोल से उसको लाना है, घर दिखा के। जो भी रीति रिवाज होता है परिवार हिंदू समाज के, वो रीति रिवाज कराते, कंट्रोल करते ना, और करा के फिर यहाँ से जमुना जी ले जाते। कोई इसमें दिक्कत थोड़ी थी। यहाँ भी समझदार लोग रहते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी, बड़े जो हैं वो सब समझदार हैं, वो होता नहीं देते, कुछ भी नहीं होता ऐसा। लेकिन अब पुलिस जानते हैं ना जी क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी वजह से वो ले गए वहाँ से, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ये दिक्कत जो इस तरह की घटनाएं हैं, जैसे कि मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि पहले भी ऐसे होती आई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ढीला है इन चीज़ों में एक्शन लेने में? तो बहुत ही ढीला है। जो यहाँ बीट कांस्टेबल, हवलदार वगैरह है, जो पुलिस यहाँ गश्त करती है, वो तो बिल्कुल ही बेकार है, निकम्मी है। SHO फिर भी राउंड करते हैं, अच्छा ICP साहब भी आते हैं, वो भी घूमते हैं, लेकिन वो रोज़ रोज़ सारी गलियों में थोड़ी घूमेंगे। लेकिन जो नीचे का स्टाफ है वो काम नहीं करता, वो इन्हीं से यारी दोस्ती रखता है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है। जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उन्हीं से मिले भगत। हाथ मिलाना उनसे। जब एक चोर उठाई गिरे से आप हाथ में लाओगे तो वो क्या दबाव मानेगा आपका? समाज के जो मोजीज लोग हैं वो बैठे रहे, उनसे दुआ सलाम भी नहीं करते, निकलते हुए चले जाएंगे। तो ये सब प्रशासन की वजह है जो इतनी गुंडागर्दी हो रही है। अब लगता है अब एक्शन लिए जाएंगे। मैंने जो वो गली है वहाँ पर दिखाया कि लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर है, और कई लोग यहाँ पर जा भी चुके हैं, घरों में ताले लगा। नहीं, ऐसा पलायन की तो ये बेकार की बकवास। अब पोस्टर्स लगे हुए हैं, वो लगा दिए ना, आज लगाए उन्होंने, ताले लगे हुए हैं। वो ऐसा है, वो तो सब मोट उसमें आए हुए हैं ना, उन्होंने ताले लगा दिए होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं। मैंने खबर सुना है 2-3 घर जो है वो चले गए। वो तो यूँ तो बहुत सारे, पूरा ब्लॉक पहले हिंदुओं का था ये, वो सब बेच पैसे मिलते हैं भाई जगह के। यहाँ पे कौन है ये जो लोग यहाँ पर आते हैं रहते हैं? अब रहते पीछे तार वाले हैं कि जो भी जो पैसे देगा वो खरीदेगा, हिंदू या मुसलमान हो। हिंदू यहाँ आता नहीं खरीद रहने के लिए, तो मुसलमान ही खरीदेगा, उनने पैसे दिए वो रह रहा है। ये कोई ज़बरदस्ती तो कोई किसी से नहीं खरीद रहा, ना कोई ज़बरदस्ती किसी को भेज रहा। ये मेरी मर्जी, मैं खुद भेजने के चक्कर में।
मैं सब चाह रहा हूँ कि बेचे, मैं भी लिख लूँ यहाँ से, अपने कहीं देखें। आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? वो चाह यूँ रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, लिख लें यहाँ से। अब यही हाल है, सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा जो पुलिस की है नहीं, पुलिस निकम्मी है, ये है सबसे बड़ी बात। कोई इस तरह की घटना देखिए आए दिन होती जाएगी तो कोई भी परिवार यहाँ से भागने को मजबूर ही हो जाएगा, यहाँ से छोड़कर जाने को, क्योंकि बच्चों का भविष्य है और आने वाली पीढ़ी भी इस तरह की वारदात देखेगी तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और जो घटनाएं हो रही है बेहद निंदनीय है। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या कहेंगे हम, यहाँ तो हमने जब से अपना होश संभाला है यहाँ पे यही सुनते आ रहे हैं, आए दिन का झगड़ा, मार पिटाई, खून खराब है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, यही सब हो रही है। इतने से इतने बड़े हो गए, 3 बच्चों की माँ हो गए, पर अभी तक खून खराबा ख़त्म नहीं हुआ और बढ़ता ही जा रहा है। अब तो डर लगता है बच्चों को घर से बाहर निकालने में। बस ये अब बच्चे तो बैठ नहीं सकते घर में औरतों की तरह, बच्चे तो निकलेंगे यारी दोस्ती में, पर हमें सुरक्षा दिख ही नहीं रही है अपने बच्चों की, क्योंकि माँ बाप कैसे पालते हैं अपने बच्चों को, इतने से इतना करते हैं और वो मौत के घाट उतर जाए तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से। इसीलिए अब हर कोई चाह रहा है जल्द से जल्द निकलना यहाँ से। सरकार से क्या चाहती है, जो घटना हुई है लगातार? कहेंगे सरकार ना सुनती है, ना सुनवाई होती है, ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ ही नहीं हो रहा। अगर सरकार सुनती तो ये कब का रुक जाता यहाँ पे, जो इतने खून बहाए जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार बदली है, अब जो सरकार है कुछ उम्मीदें हैं इनसे कि एक्शन लें? हम तो चाहते हैं कि एक्शन लें, जैसे योगी जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कुछ उम्मीदें हैं? गुप्ता अभी तक तो उन्होंने कुछ करा नहीं, करें जब ऊपर से नीचे तक इनकी सरकार आई है तो योगी जी का जो है मॉडल जो है वो अपना लें, करें। जो भी गुंडा एलिमेंट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, इसमें ये नहीं कि फलानी कौम है, जो गलत काम करे उसके साथ सख्त से सख्त कानून सजा करे, लंगड़ा करे, गोली मारें, इनकाउंटर करें, सजा दें उनको सख्त जो माने, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर लोगों की बात। और लगातार योगी मॉडल को अपनाने की बात हो रही है, दिल्ली में योगी मॉडल को अपनाया जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार को एकदम खत्म कर रही है, उसी तरह से रेखा गुप्ता जी से भी लोग अनुरोध कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इसी तरह से दिल्ली में भी ऐसे अपराधों को खत्म किया जाए, चाहे वो हिंदू बिरादरी का हो या मुस्लिम बिरादरी का हो। जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसी जो भयानक और निंदनीय वारदात है उन पर लगाम लगाई जाए। तो आज की खबर में इतना ही, अगली खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए।